थैंक यू सो मच केटीएल इंस्टीट्यूट। मैं तो बहुत अपने आप को भाग्यशाली मान रहा हूँ कि मुझे इतना बेस्ट अपॉर्चुनिटी हमारे प्रिय गुरुवर की तरफ से मिला। और ये शायद यह असंभव था कि मैं शायद अगर किसी अदर प्लेटफॉर्म पे जाता तो ये माइक और ये स्टेज देन आप लोग का इतना बेस्ट प्यार मिल पाता, शायद ये असंभव था। चलिए बाकी अगर ये अपॉर्चुनिटी मिल ही गई है तो मैं आप लोगों को अपने इस देश के बारे में दो शब्द समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, आज ये जो स्वतंत्रता दिवस हम लोग मनाने जा रहे हैं, ये बहुत लोगों ने त्याग दिया, बहुत सारे वीरों ने अपनी मातृभाषा के लेकर के बहुत सारे लोगों ने अपने कई लोगों को छोड़ भी दिया। यहाँ तक कि जब मैं बात करूं सबसे बड़ा धुरंधर, सबसे बड़ा योद्धा, मैं तो उस भगवान को उस इंसान को इंसान नहीं बल्कि आज की डेट में भगवान मानता हूँ, जिस इंसान का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। आज मैं बात करता हूँ 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म। ये बहुत एक ग्राउंड लेवल फैमिली में हुआ था और एक नॉर्मल गांव में हुआ था। आज मैं बात करता हूँ उनकी जैसे भी उम्र महज 6 साल की थी, वो 6 साल की उम्र में उनकी माँ का डेथ हो गया। 6 साल की उम्र में उनकी माँ का डेथ हो गया। देन आगे का अगर लेके चलते हैं तो 15 साल की एज में उनके पिताजी का डेथ हो गया था। 15 साल के एज तक, जैसे 15 साल के एज के बीच में उनके पिताजी का डेथ हो गया था तो उनकी माँ दूसरी माँ थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का। उनका माँ दूसरी माँ जो थी, तो उसके बाद उन्होंने जैसे तैसे कर करके 6 साल की उम्र से अपने आप को संभालने की कोशिश की और 6 साल की उम्र से संभालते संभालते अपने आप को ग्राउंड लेवल से स्ट्रगल करते गए और इतनी ऊंचाई तक हम लोगों को आज पहुंचा दिए, इसका शायद आज अनुमान भी हम नहीं लगा सकते। उस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में बस मैं 2 शब्द आप लोगों को कहने की कोशिश करूंगा। अगर अच्छा लगे तो लास्ट में एक जोरदार क्लिपिंग जरूर होना चाहिए कि जो सबको बदल दे उसे इंसान कहते हैं, कि जो सबको बदल दे उसे इंसान कहते हैं, जो इस इंसान को बदल दे उसे भगवान कहते हैं, कि जो सबको बदल दे उसे इंसान कहते हैं, जो इंसान को बदल दे उसे भगवान कहते हैं। अरे किताबें तो बहुत लोगों ने लिखी, लेकिन जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने लिखे उसे भारत का संविधान कहते हैं, उसे भारत का संविधान। थैंक यू सो मच। तो बहुत अच्छा स्पीच दिया गया अमित सर के द्वारा। मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि फिर से आप लोग ताली मारने के लिए। देखिए, एक पॉइंट अमित जी का मैंने गौर किया, टॉकिंग अबाउट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सर। वही एक ऐसे व्यक्ति थे जो सबको एक समान करने का वो नारा लेकर चल दिए थे, और होना ही चाहिए। इंसान हम हो चाहे आप हो, एक बराबर सभी को एक दृष्टि से देखना चाहिए। और इन्हीं के चलते आज सबको न्याय भी मिलता है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चलते ही मिलता है। ये बहुत अच्छा लाइन लगा है, ध्यान दीजिएगा। और एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, जो भी बच्चे आप यहाँ पे लाइन में खड़े होकर ये सब बातें सुन रहे हैं, इसको गौर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनकी कहानी मुझे याद है। बेटे की तबीयत खराब थी, तभी वो वहां पे चढ़ के संविधान लिखने के लिए चल दिए। सोचिए, तो बहुत अच्छी बात है। एक बार फिर इस लाइन के लिए ध्यान दीजिएगा। देश विदेश हो, ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वाज अ ग्रेट मैन। लेट्स क्लैपिंग फॉर हिम। आगे बढ़ेंगे। तो देखिए मंटू सर, प्रीति मैम, मेरे द्वारा जो भी भाषण दिया जा रहा है, इसमें कुछ बातें जो होंगी जो आपको सुनना पड़ेगा, जो बच्चे बड़े हैं उनको खास तौर पर, ठीक है। नेक्स्ट